नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान पर विवाद जारी है। उदयनिधि की टिप्पणी का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंका खड़गे ने और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कीर्ति चिदंबरम ने समर्थन किया है। अब ऐसे में ये नेता अब आलोचनाओं के घेरे में है और उनके खिलाफ कई जगहों के पर केस भी दर्ज हो गए हैं। आपको बता दें, सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी के विरोध में उदयनिधि स्टालिन और प्रियंका खड़गे के खिलाफ यूपी के रामपुर में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है और कुछ वकीलों ने अपनी धार्मिक भावनाएं आहत होने के आरोप में रामपुर की कोतवाली सिविल लाइंस में एफआईआर दर्ज कराई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एक याचिका दर्ज कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि उदयनिधि के बयान से करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। आपको बता दें कि इससे पहले 262 गणमान्य लोगों, जिनमें कई पूर्व जज, रिटायर्ड अधिकारी और पूर्व सेना अधिकारी शामिल हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा, जिसमें मांग की गई कि उदयनिधि स्टालिन के नफरती बयान का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि ये बयान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकता है, हिंसा को भड़का सकता है। पत्र में यह भी कहा कि तमिलनाडु सरकार के खिलाफ भी अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई है कि उन्हें सनातन धर्म के खिलाफ उदयनिधि के नफरती बयान पर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो उधर उदयनिधि स्टालिन का कहना है कि वो हमने अपने खिलाफ दायर होने वाले किसी भी केस का सामना करने को तैयार है। अब आपको बता दें, बीते शनिवार को चेन्नई में तमिलनाडु प्रगतिशील लेखक और कलाकार संघ के कार्यक्रम में उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उनका खात्मा किया जाना चाहिए। मच्छर, डेंगू बुखार, मलेरिया और कोरोना का विरोध नहीं किया जा सकता, उनका उन्मूलन किया जा सकता है। इसी तरह सनातन धर्म का भी खात्मा किया जाना चाहिए। आपको बता दें, उदयनिधि के इस बयान के बाद बीजेपी विपक्ष गठबंधन इंडिया पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है और इस बयान को लेकर खुद विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में बेचैनी है। कई दलों ने खुद को इस बयान से अलग कर लिया है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना और आम आदमी पार्टी ने तो तुरंत ही खुद को डीएमके नेता के बयान से खुद को अलग कर लिया है। टीएमसी ने तो उदयनिधि के बयान की आलोचना भी की है और कहा है कि विपक्षी गठबंधन का ऐसे बयानों से कोई संबंध नहीं है। उधर बीजेपी और मोदी सरकार इस मामले पर आक्रमण तेवर में दिख रही है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन के बयान का ठीक से जवाब दिया जाए। सूत्रों ने यह भी बताया कि भारत बनाम इंडिया से के विवाद पर प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को बयानबाजी से बचने की सलाह दी है और इस मुद्दे पर राजनीति तो होती ही रहेगी, लेकिन ये जनता जानना बेहद जरूरी है कि सनातन धर्म दरअसल है क्या, तो और ये किस तरह से उसे समझा जा रहा है। अब आपको बता दें कि इस मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार को जानना भी बेहद जरूरी है और जो बीजेपी का वैचारिक आधार रही है। आरएसएस के लिए सनातन धर्म भारतीय सभ्यता के मूल के साथ जीने से जुड़ा एक दार्शनिक विचार है और साथ ही हिंदू धर्म भी। संघ ने वक्त के साथ साथ हिंदुत्व की विचारधारा और हिंदू राष्ट्र के विचार को सनातन धर्म से जोड़कर देखा है। आरएसएस कहती है कि सनातन धर्म सभ्यता की शुरुआत से ही अस्तित्व में है और ये हिंदू धर्म से ज्यादा व्यापक है और हिंदू धर्म इस व्यापक दर्शन से निकलता है। अब आरएसएस के मुताबिक अनादिकाल से जीने का जो तरीका है वही सनातन धर्म है। सभी विचार और मान्यता इसी से निकली है। भारत में जिन भी नए पंथों ने शक्ल ली है वो सब सनातन धर्म के इसी दर्शन से निकले हैं। आपको बता दें, 2003 में आरएसएस की फैसला लेने वाली सबसे बड़ी इकाई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव पास कर सनातन धर्म को हिंदुत्ववादी और राष्ट्रवादी का बराबर बताया था। अब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अक्सर सनातन धर्म पर अपने विचार रखते आए हैं। अगस्त 2022 में त्रिपुरा में एक मंदिर के उद्घाटन के वक्त संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत में खान पान की कई आदतें, कई संस्कृतियां और परंपराएं हैं और इस सबके बावजूद हम सबके बीच एक तरह का संबंध है। सभी समुदाय के विचार में भारतीयता है, वो सनातन धर्म का गुणगान करते हैं। हमें सनातन धर्म को बचाना है। सनातन धर्म सबको अपना मानता है, वो किसी का धर्मांतरण नहीं करता।
क्योंकि वो जानता है कि किसी की भी शुद्ध हृदय से प्रार्थना उसे उसके भगवान से जोड़ती है। अब आपको बता दें कि इसी साल मार्च में हरिद्वार में भी पतंजलि योगपीठ के एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने सनातन धर्म पर अपने विचार रखे थे। उन्होंने कहा कि जो सनातन है उसे किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें अपने आचरण से लोगों को सनातन के बारे में समझना होगा और समझाना होगा। अब सवाल ये है कि क्या इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के गठबंधन का कोई नुकसान होगा? तो आने वाले 3-4 महीनों में 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो क्या इन राज्यों में बीजेपी सनातन धर्म के मुद्दे पर विपक्ष की एकता में दरार डाल पाएगी? तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।